Good morning, children. 7th standard, we have already started the chapter 8, winds, storms, and cyclone. And we have seen the two main point: air exerts pressure, and wind speed is accompanied by a reduced air pressure. Now, today we will see the air expands on heating. Here in activity 8.5, take a boiling tube. एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है. स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. ट्यूब पे बलून, यहाँ आपको दिख रहा है ट्यूब है, वहाँ पर बलून टाइटली वहाँ लगाना है. एंड पोर सम हॉट वाटर इन ए बीकर. ट्यूब के जो बीकर है, ट्यूब को बीकर में रखना है, वहाँ हॉट वाटर डालना है. एंड इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर. अब ये ट्यूब को ए बीकर के अंदर हॉट वाटर में डालना है. ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. फिर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज हो रहा है. द बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. तो ये जो बलून है आपको ट्यूब में यहाँ टाइटली माउथ पे लगाना है. बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर. फिर वो बॉइलिंग ट्यूब को आपको बीकर के अंदर हॉट वाटर डाल के वहाँ ट्यूब को रखना है. तो आपको 2-3 मिनट में ऑब्जर्व करना है कि शेप ऑफ द बलून जो है वो क्या चेंज होता है. टेक द ट्यूब आउट. लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स. अभी सेम जो है आपको एक हॉट वाटर में करा, तो हॉट वाटर में हमने ऑब्जर्व करा कि जो बलून था उसका क्या शेप हुआ. फिर सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, बलून को निकाल के फिर टेम्परेचर रूम पे ले जाना है और अगेन सेम बीकर में कोल्ड वाटर डाल के अगेन ट्यूब के माउथ में आपको बलून लगाना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है 2-3 मिनट्स. ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. तो आपको एक कोल्ड वाटर का और एक हॉट वाटर, वो दोनों आपको ऑब्जर्व करना है. थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन द हॉट वाटर. तो हॉट वाटर में क्या होगा, इन्फ्लेटेड मतलब वो फुला फुला, हम बोलते हैं ब्लो करते हैं तो ऐसा होता है, वैसा दिखेगा. एंड व्हाट शेप इन द, यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेटेड. इन्फ्लेटेड एंड डिफ्लेटेड मतलब कि वो बंद हुआ दिखेगा हमको. ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर. नाउ कैन वी इंफर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट द एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. हीट करने से एयर एक्सपांड होती है, फूलती है. एंड नाउ द स्टेट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन. Now the next activity we will see that the very interesting, this will make a more understand के about the hot air. हॉट एयर मतलब एक्सपांड्स हीटिंग, एयर एक्सपांड्स हीटिंग, हॉट एयर. ना 2 पेपर बैग्स, आपको ऐसे 2 पेपर बैग्स लेने हैं और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज. आप अगर ले सकते हैं एम्प्टी पेपर कप्स. पेपर कप जो होते हैं हम जिसमें चाय पीते हैं, वो बोलते हैं टी पीते हैं वो, अथवा तो आप पेपर बैग्स ले सकते हैं सेम साइज के. हैंग द 2 बैग्स, यहाँ जैसे दिख रहे हैं. हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली. नीचे आप देख रहे हैं कैंडल है, वो केयरफुली आपको हैंडल मतलब पकड़ना है, यहाँ रखना है. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटी हॉट एयर राइजिंग अप. द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक. Now take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. Hang 2 bags in the inverted position on the 2 ends of a metal or wooden stick. कोई भी आप वुडन स्टिक ले लो. 2 पेपर बैग को टाई अप करो. यहाँ पर देखना है, डिस्टेंस रखना है, इक्वल साइज की होनी चाहिए. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन अ मिडल ऑफ द स्टिक. यहाँ मिडल ऑफ द स्टिक में एक थ्रेड टाई करना है. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड. आपको स्टिक को वो थ्रेड से, जैसे हम बैलेंस को पकड़ते हैं वैसे वो बीच में थ्रेड है, उसके आपको स्टिक को
पकड़ना है, होल्ड करना है, एज इन अ बैलेंस, जैसे बैलेंस होता है वैसे। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज सोन इन द फिगर, जहाँ आपको फिगर में दिख रहा है। स्टूडेंट ऐसी एक्टिविटियाँ चिल्ड्रन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आप घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, अभी तो क्लास चालू नहीं है तो स्टूडेंट्स आप घर पे ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटियाँ करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम। तो आपको कैंडल वन ऑफ द बैग के पास ऐसे ब्लो स्टार्ट करनी है। ब्लू वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। फिर आपको ऑब्जर्व करना है व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब। तो अभी आप देख रहे हैं बैलेंस मतलब कि पेपर बैग डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है, बैलेंस गेट डिस्टर्ब। Does it activity indicate the warm air rises up? एक्टिविटी से हमको पता चलता है कि वार्म एयर, जो ये कैंडल ब्लो करने से वहाँ वार्म एयर मतलब गर्म हवा, जो हॉट एयर थी वो क्या हुआ, प्लास्टिक बैग को राइजेस अप, उसको ऊपर लेके जाए। एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेस द बैग, बैग को पुश करती है अबव द कैंडल। Does the disturbance of balance suggest that the warm air is higher than the cold air? इससे हमको पता चलता है कि जो एक कैंडल के पास वार्म एयर है वो पुश करती है बैग को, इसके पता चलता है कि वार्म एयर इज हायर, warm is sorry disturbance of the balance suggests that the warm is lighter, higher नहीं, lighter than the cold air। तो warm air जो है वो light है, हल्की है, than the cold air। तो cold air हमको क्या लगता है, ठंडी हवा जो है वो वजन है, इसको हाई है, और वार्म एयर जो गर्म हवा होती है वो लाइटर होती है। तो नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइज अप। इसकी वजह से हम कहते हैं जब भी कोई भी स्मोक कर रहा है, आप देखो उसका जो धुआं है, उसकी जो वार्म एयर है हमेशा हवा में ऊपर की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपांड्स द occupies more space. When the same thing occupies more space, it become lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. Warm is lighter than the cold air. That is the reason that the smoke goes up. In nature, there is several situations where warm air rises at a place. The air pressure at a place is lowered. The cold air from the surroundings area pushes it into the fill its place. This settles convection in air. Now we learned the chapter in 4. What we have learned, the wind currents are generated due to the uneven heating on the earth. जो wind currents थे वो generated होते हैं क्यों? due to the uneven heating on the earth. अर्थ पे uneven heating है. These situations are uneven heating between the equator and the poles. तो जो हमारा latitude longitude में देखते हैं हम, equator in the middle and poles, वहाँ पर uneven heating है। तो यू माइट हैव बी लर्न इन ज्योग्राफी में भी हमने लर्न करा था कि रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। तो सन से मैक्सिमम हीट इक्वेटर पे आती है एंड द एयर इन दिस रीजन्स गेट्स वार्म। उसकी वजह से जो इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ पर जो रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम गर्मी होती है, गर्मी मतलब वार्म वहाँ प्लेस हो जाता है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. These winds blow from the earth and the south towards the equator. At the poles, the air is colder than that the latitudes above 60 degrees. The warm air at these latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes. Let's shown in the figure 8.8. The wind flow pattern because of uneven heating on the earth. Now, winds shown in the figure not in the exact north-south direction. The winds would have flown in the north-south direction from north to the south or from south to the north. A change in direction is, however, caused by the rotation of the earth. Uneven heating of land and water. Now we have read that the sea breeze, जो sea breeze है, and the land breeze, in summer near the equator, the land warms up faster. तो समर में इक्वेटर के पास जो भी वहाँ ज़्यादा जो लैंड है, जो रीजन है, वार्म्स अप फास्टर. मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन द वाटर इन द ओशन. The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the oceans towards the land. These air monsoon winds
उसको एयर जो है उसको मॉनसून विंड्स कहते हैं। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, MAUSAM, मौसम, विच मीन्स सीजन। तो मॉनसून का मतलब वो अरेबिक वर्ड है, वो डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड से, मौसम से, और उसका मतलब है सीजन। क्या मतलब है? सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड, तो उल्टा हो जाता है विंटर में। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, तो ये जो एयर होती है वो लैंड से ओशन की तरफ जाती है। यहाँ फिगर में हम देखते थे। नाउ विंड्स, व्हाट डू विंड्स फॉर अस? द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर, तो वो वाटर साथ में लेके आती है, जो ओशन से हवा आती है वहाँ, एंड ब्रिंग रेन, और उसकी वजह से रेन होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। यू नो इन द 4th 5th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन यू हैव लर्न वेरी वेल द वाटर साइकिल। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। क्लाउड ब्रिंग रेन, आपको सबको पता है कि हम कहते हैं बादल बारिश लाते हैं, एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। हम बोलते हैं हम जब काम नहीं के टाइप पे हम मोस्टली डिपेंड, फार्मर जो होते हैं वो रेन पे होते हैं। देयर आर मैनी फोल्क सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। सिंग एंड एंजॉय द फ्रेंड्स इफ यू नो द सच अ सॉन्ग, देयर इज वन फॉर यू। यहाँ पर एक सॉन्ग दिया है रेन के बारे में। हियर इज, आप घर पे पूरा रीड करके एंजॉय कर सकते हैं। नाउ हियर द एक फिगर है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मॉनसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर, एंड दिस विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। और दूसरा यहाँ 8.10 में बताया है कि अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेट विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट colder land. These colder winds carry little water, hence bring small amount of rain in winter. However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. कभी कभी रेन प्रॉब्लम लाते हैं। कैन यू लिस्ट द प्रॉब्लम? आपको पता है ज़्यादा बारिश होना भी अच्छी नहीं है। डिस्कस द causes and solution to problem. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threats to the humans, people and plant life. Now, thunderstorm and cyclone, these two situations we will see in the next class. Thank you very much.